भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर सा एक कार्यकर्ता जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए हम लोगों ने उन्हें परास्त किया था। तो एक तरह से हम लोग का ये एनर्जी है। झारखंड का राजघराना हम कह सकते हैं से उन्हीं से हमेशा हम लोगों का आमना सामना होना पड़ता है। लेकिन जब हम उस दिन को, उस चुनाव को याद करते हैं तो एनर्जी भी हमको वहीं से मिलता है। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। हमारे साथ मौजूद है झारखंड की पूर्व मंत्री लुइस मारांडी जी। सीधे मुखातिब होंगे, जानेंगे लुइस जी, जिस तरह से चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में, किस तरह का माहौल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है 365 दिन क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं। अब लगातार ये चर्चा हो रही है कि चुनाव आज या सप्ताह दिन में या 10 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो चुनाव का माहौल धीरे धीरे पकड़ने लगा है और कार्यकर्ता अपना तैयारी में एकदम जुट गए हैं। आपकी क्या तैयारी है? आप चूँकि पिछले बार वहीं से जीती थी और मंत्री भी रही हैं। देखिए, हम एक ऐसा कार्यकर्ता है कि 365 दिन एक तरह से हम क्षेत्र में ही रहते हैं, तो नए तरीके से तैयारी करने का ऐसा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हर समय जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख जानते ही हैं। हाँ, प्लानिंग वे में कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, जो हमारे बूथ वर्कर के साथ है वो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं और हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। लुइस जी, जिस तरह से कई पार्टियों के नेता विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें, आसपास की जमा से सीता सोरेन हुई, इधर गीता कोड़ा हुई, आज जो है कमलेश सिंह हो रहे, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, राजनीतिक मैदान जो है वो बैरिकेटिंग जो है वो कहीं लगा हुआ नहीं रहता है और स्वतंत्र है। हम कोई भी कार्यकर्ता नेता स्वतंत्र है। जहाँ जिनको लगता है कि कहीं अगर मान सम्मान में कमी हो रहा है तो वो स्वेच्छा से अपना दल या पार्टी चुनते हैं और वहाँ आते हैं। और जब कोई आते हैं तो निश्चित रूप से अपने साथ सैकड़ों हजारों लोगों को या समर्थकों को साथ लेके आते हैं, तो उन वैसे ही लोगों के आने से पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होती है। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, यहाँ अपने दर्शकों को यह भी बता देना चाहूँगा कि लुइस मारांडी जी ही है जिन्होंने दुमका क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से हेमंत सोरेन को हराया था, पराजित किया था। तो आपके क्षेत्र में बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि वो क्षेत्र कहीं ना कहीं शिबू सोरेन उस क्षेत्र से है, हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं। कितनी चुनौती रहती है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। आपने कहा कि वो बहुत बड़ी चुनौती वाली क्षेत्र है और एक जो झारखंड का राजघराना हम कह सकते हैं से उन्हीं से हमेशा हम लोगों का आमना सामना होना पड़ता है। लेकिन जब हम उस दिन को, उस चुनाव को याद करते हैं तो एनर्जी भी हमको वहीं से मिलता है, क्योंकि एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर सा एक कार्यकर्ता जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए हम लोगों ने उन्हें परास्त किया था। तो एक तरह से हम लोग का ये एनर्जी है। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ पूर्व मंत्री लुइस मारांडी जी, जिन्होंने साफ कहा है कि अपने क्षेत्र में तो चुनौती है ही, साथ ही साथ वो चुनौती ही एक एम और एम्बिशन पैदा करता है, उत्पन्न करता है, जिससे बेहतर और सफल होने में आगे बढ़ा जा सकता है। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफ़ी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।